नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेडिंग स्क्रीन पर एक कीमत दिख रही है, पर जब खरीदने जाते हैं तो मिलती कोई और है? ऐसा क्यों होता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और मार्केट डेप्थ की दुनिया में गोता लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये ना ट्रेडर्स के लिए एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आपने एक दाम पर ऑर्डर प्लेस किया और वो एग्जीक्यूट किसी और दाम पर हुआ। इस चीज को कहते हैं स्लिपेज। और यकीन मानिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है, जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो स्लिपेज की इस गुत्थी को सुलझाने की चाबी कहाँ है? ये छिपी है उस एक नंबर में जो स्क्रीन पर सबसे ज्यादा चमकता है, जिसे हम कहते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस या शॉर्ट में एलटीपी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? एलटीपी वो कीमत है जो थी, मतलब ये गुजरा हुआ कल है, हिस्ट्री है। ये वो दाम नहीं है जो अभी आपको मिलेगा। लाइव मार्केट को ना एक लगातार चलने वाली नीलामी की तरह समझिए, जो कभी रुकती ही नहीं। हर सेकंड बोलियां बदल रही हैं। अब इस लाइव नीलामी के कह सकते हैं कि दो मेन किरदार हैं। एक तरफ खरीदार, दूसरी तरफ बेचने वाले। और अगर इनको समझ लिया तो समझो मार्केट को डिकोड करने का पहला स्टेप पूरा हो गया। तो एक तरफ है खरीदार जो बिड लगा रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं मैं ज्यादा से ज्यादा इतने पैसे दूंगा, बिल्कुल जैसे नीलामी में बोली लगती है। और दूसरी तरफ है बेचने वाले जो आस कर रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं मैं कम से कम इतने में बेचूंगा। सौदा तभी पक्का होता है जब खरीदने वाले की बोली और बेचने वाले की मांग दोनों एक पॉइंट पर मिल जाएं। और ये जो गैप है ना, खरीदार की सबसे ऊंची बोली और बेचने वाले की सबसे कम मांग के बीच का, इसी गैप को कहते हैं बिड आस्क स्प्रेड। अब मजे की बात यह है कि हम इस पूरी की पूरी नीलामी को लाइव देख सकते हैं, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने। तो चलिए अब उस टूल पर चलते हैं जो हमें ये लाइव एक्शन दिखाता है। इसे कहते हैं मार्केट डेप्थ विंडो, या आम भाषा में ट्रेडर्स इसे ऑर्डर बुक बुलाते हैं। तो ये देखिए, ये टेबल हमें खरीदने वालों और बेचने वालों के टॉप 5 प्राइस लेवल दिखा रही है। लेफ्ट साइड में है बिड्स यानी खरीदार। देखिए कैसे कीमतें नीचे की तरफ जा रही हैं। जाहिर है हर कोई सस्ता खरीदना चाहता है। और राइट साइड में है आस्क यानी बेचने वाले। यहाँ कीमतें ऊपर जा रही हैं क्योंकि हर कोई महंगा बेचना चाहता है। अच्छा, अब देखिए होता क्या है। मान लीजिए किसी ने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया 800 शेयर खरीदने का। तो सिस्टम क्या करेगा? वो सबसे अच्छी, सबसे सस्ती कीमत ढूंढेगा जो अवेलेबल है। इस केस में वो है 101 रुपए, जहां 800 शेयर बिकने के लिए तैयार हैं। जैसे ही ये ट्रेड हुआ, वो 800 शेयर वाला ऑर्डर गायब और उसकी जगह अगला बेस्ट सेलर ले लेगा। ये ऑर्डर बुक ना हर पल ऐसे ही ऊपर नीचे होती रहती है। और यहीं से हमें एक बहुत ज़रूरी क्लू मिलता है। अगर हम खरीदने वालों की टोटल क्वांटिटी को जोड़ें और उसे बेचने वालों की टोटल क्वांटिटी से कंपेयर करें, तो हमें मार्केट का सेंटिमेंट पता चल सकता है। जैसे इस केस में खरीदने वाले बेचने वालों से ज्यादा है। ये क्या बताता है? कि बाइंग प्रेशर ज्यादा है और ये एक बुलिश साइन हो सकता है, मतलब कीमत के ऊपर जाने के चांस है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी साधी नहीं है। ये जो ऑर्डर बुक है ना, ये धोखा भी दे सकती है। कभी कभी जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जिन्हें ऑपरेटर्स कहा जाता है, वो इसका इस्तेमाल हमें और आपको भरमाने के लिए करते हैं। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जब आपको कहीं पर बहुत ही ज्यादा, मतलब असाधारण वॉल्यूम दिखे, तो उसका असली मकसद होता है एक नकली दीवार खड़ी करना, जिसे हम टेक्निकल भाषा में सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जरा इस उदाहरण को देखिए। 94 रुपए के भाव पर 50,000 शेयर्स का एक बहुत बड़ा बाइंग ऑर्डर लगा है। पर एक चीज नोटिस कीजिए, ये बेस्ट प्राइस पर नहीं है, ये थोड़ा नीचे है। तो इस ऑपरेटर का इरादा सच में खरीदना नहीं है। वो तो बस एक झूठा सपोर्ट दिखा रहा है, एक तरह का सेफ्टी नेट, ताकि छोटे ट्रेडर्स को लगे कि अरे वाह, यहाँ तो बहुत तगड़ी डिमांड है, और वो पैनिक में आकर अपने शेयर्स ना बेचें। तो सवाल उठता है कि इस तरह के जाल से कैसे बचा जाए? इसका जवाब वापस बिड आस्क स्प्रेड में ही छिपा है। यही हमें एक बहुत बड़े खतरे, एक रेड फ्लैग के बारे में बताता है। और वो खतरा है इललिक्विड स्टॉक। सिंपल भाषा में इललिक्विड स्टॉक वो होते हैं जहां खरीदने और बेचने वाले बहुत कम होते हैं, और इसी वजह से बिड और आस्क प्राइस के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और यही हम आते हैं आज के सबसे जरूरी पॉइंट पर। तो वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सा एक नियम है जो हमें बड़े नुकसान से बचा सकता है? याद रखिए, ये है 1% रूल।
ये नियम बहुत ही सीधा है। सबसे पहले बिड आस्क स्प्रेड निकालिए, फिर उस स्प्रेड को स्टॉक की कीमत से डिवाइड कीजिए। अगर जवाब 1% से ज्यादा आता है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि स्टॉक इलिक्विड है और ऐसे स्टॉक से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि यहाँ स्लिपेज की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा रहता है। तो देखिए, ऑर्डर बुक को समझना सिर्फ नंबर देखना नहीं है, ये तो कीमत के पीछे छिपी कहानी को पढ़ना है, डिमांड और सप्लाई की असली जंग को समझना है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर ऑपरेटर्स इस तरह झूठी डिमांड बना सकते हैं तो मार्केट की सतह के नीचे और न जाने कितनी कहानियां चल रही होंगी जिन्हें पढ़ना अभी बाकी है।